Hello everyone, this is your mentor Pranab Devi and welcome back to this session. अभी चलिए आज का जो ये विंडो है अभी हम लोग देखते हैं जो कि हो गया आपका कॉर्नर विंडोज। कॉर्नर्स विंडोज क्या होता है पहले हम लोग इसमें डेफिनेशन में चलते हैं। As in the name itself, corner windows are provided at the corner of room. That means corner windows has two faces in in perpendicular directions. By providing this type of windows, light or air can be entered into room in two different directions. To provide this type of window, special linten is provided in the wall. Corner windows will give aesthetic appearance to the building. अभी देखिए जैसे कि अभी अगर हम लोग कॉर्नर विंडो का बात करते हैं तो कॉर्नर विंडो जो है जैसे अपना ये नाम जैसे है इसका जो कॉर्नर है तो मतलब क्या है अल्टीमेटली ये जो कॉर्नर विंडो जो है आपका वो एक रूम का कॉर्नर में बैठते हैं जो कि आपको इस तरह से दिख रहा है। सो इसके लिए क्या होता है ये जो कॉर्नर विंडो है ये आपका आप लोग जो है इसको कुछ थोड़ा बड़ा करके भी दे सकते हैं, अगर छोटा से देना चाहते हैं तब भी आप लोग देख सकते हैं, बट ये मोस्टली क्या होता है ये आपका कॉर्नर्स में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉर्नर्स विंडो जब आप लोगों को कहीं पे प्लान करना पड़ेगा, ये जो विंडो है आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे कि अभी हम लोग का जो बाकी का विंडोज रह गया था जैसे कि केसमेंट विंडो हो गया, पिवोटेड विंडो हो गया, फिर आपका स्लाइडिंग विंडोज हो गया, ये सब जो विंडोज है ये सब क्या है आप लोग बाद में भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ चलो हम लोग इस तरह का विंडो प्लेस करने वाले हैं। पर अगर आप लोग कॉर्नर विंडो कहीं पे भी अगर प्लेस करना चाहेंगे तो जो भी घर को डिज़ाइन कर रहा है चाहे वो आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो या चाहे आप डिज़ाइन कर रहे हैं तब क्या होगा उसमें क्या है आप लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉर्नर विंडो को आपको पहले से ही उसमें प्लेस करना है। ठीक है, अब ये पहले से ही क्यों प्लेस करना है बिकॉज क्या होता है इसके लिए जो है स्ट्रक्चरली जो है इसको अलग टाइप से बनाना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखेंगे कि जब भी कहीं पे अगर दो वॉल मीट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वहां पे एक पिलर आ जाता है। सो अगर एक पिलर आ जाता है तो वहां पे जो है वो कॉर्नर विंडो का जो एक्चुअली जो शो आता है वो नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है अगर आप लोगों को कॉर्नर विंडो देना पड़े तो वहां पे क्या होता है वहां पे एक पिलर नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो काफ़ी हाँ ठीक है वो कॉर्नर विंडो के हिसाब से काम कर लेगा, बट क्या है वो बीचों बीच वो पिलर आने के कारण क्या है आपका वो शो नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें शो आने के लिए तो उसमें पिलर नहीं आना चाहिए। तो अगर नहीं आना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा पहले से ही आप लोग जब इसको प्लानिंग करते या आपको अगर चाहिए तो जो भी इसको डिज़ाइन कर रहे हैं चाहे वो आर्किटेक्ट हो गया इंजीनियर हो गया उनको आप पहले से ही बोल सकते हैं कि हाँ चलो हम लोगों को एक कॉर्नर विंडो चाहिए यहाँ पे। तब क्या होगा उन लोग उसी तरह से वहाँ पे वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट विंडो पे चलते हैं। अब नेक्स्ट विंडो जो हो गया ये हो गया हम लोगों का बे विंडो। अब बे विंडो क्या होता है जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ये जो विंडो है ये एक्चुअली क्या होता है आपका जो वॉल रहता है उससे वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। शायद आप लोगों ने काफ़ी घरों में देखा होगा, इवन बहुत सारे बिल्डिंग्स में रहते हैं बंगलो टाइप्स में उस तरह से में आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का विंडोज प्लेस हुआ रहता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ये जो है ये जो स्ट्रक्चर जो है ये विंडो वाला पार्ट जो है आपका मेन वॉल से जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। चलिए एक बार हम लोग बस इन लोगों का जो डेफिनेशन है उसमें एक बार चलते हैं। Bay windows are projected windows from wall which are provided to increase the area of opening, which enables more ventilation and light from outside. The projection of bay windows are of different shape. It may be triangular or rectangular or polygon, etc. They give beautiful appearance to the structure. So देखिए यहाँ पे जो होता है अगर अभी हम लोग बे विंडो का बात करते हैं, ठीक है, अभी बे विंडो जो हो गया मोस्टली क्या होता है वो लुक के कारण भी होता है कि हाँ चलो आपका घर का जो लुक है वो आपको थोड़ा अलग करना है उसके लिए भी हो सकते हैं। और नहीं तो क्या कर सकते हैं ये बे विंडो बहुत काम का चीज़ है जब आप लोग से आपके जो एरिया में से एक आपका सिटिंग रूम हो गया बेडरूम हो गया उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ चलो अभी जो है हमको एक मेरे सिटिंग के लिए क्या है जगह कम हो रहा है, तब क्या है आप लोग ये बे विंडोज में जा सकते हैं। बे विंडोज में आप लोगों का रेक्टेंगुलर शेप है, पॉलीगॉन में है, आपका बो शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में होता है। तो ये होता है क्या होता है बेसिकली क्या होता है ये मेन वॉल से वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। अब जो बाहर भी हम लोग निकालते हैं तो इसको इतना ज़्यादा नहीं निकालते जैसे कि पकड़ लीजिए हम लोग उसको 1 फीट 6 इंचेस या फिर हम लोग 2 फीट तक लेके जाते हैं बाहर की तरफ, तो कि जो कि आपका एग्जैक्टली एक सिटिंग एरिया की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसको क्या है देखिए बहुत बार
और एक चीज़ है यहाँ पे बहुत लोग क्या होते हैं इसको बैल्कनी के साथ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, बैल्कनी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है आपका एग्जैक्टली बैल्कनी टाइप हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। ये जो बे विंडो है, और बे विंडो जब भी हम लोग देते हैं तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम लोग, इसको फ्लोर से थोड़ा ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए एक सिटिंग लेवल तक। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इसको हम लोग वो सिटिंग पर्पज के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग अगर बैल्कनी का अगर बात करते हैं तो बैल्कनी ऐसा एक स्ट्रक्चर हो गया कि हाँ चलो उसमें आप दरवाज़ा खोले और आप बाहर की तरफ निकले और फिर बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, और वो ओपनेबल होता है, कवर्ड नहीं रहता है। डिपेंड्स, वो अगर आप कवर भी करना चाहते हैं तो अलग बात है, वो एल्यूमिनियम के साथ आप लोग कर लो। बट बेसिकली क्या होता है बैल्कनीज का जो काम रहता है वो से बाहर का जो व्यू है उसको देखने के लिए, साथ ही साथ क्या है ताकि आप लोग को एक स्पेस मिल जाए ताकि आप लोग बाहर आके बैठ सके, चाहे वो आप लोग अगर फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है या थर्ड फ्लोर में। पर अगर हम लोग बे विंडो का बात करते हैं तो बे विंडो जो है वो एक्चुअली एक विंडो है, ठीक है। वहां पे जो है कोई भी जाके खड़ा होने के लिए जगह नहीं होता है, वो पार्ट स्पेसिफिकली क्या होता है आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बनाया जाता है। सो बे विंडो जो है आपका इस तरह से दिखता है। आई गेस आप लोगों को ये बात समझ में आया कि कैसे इसका कैसे ये दिखता है। और साथ ही साथ क्या है, इवन क्या है बहुत सारे अगर आप लोग अपने सराउंडिंग में देखेंगे, काफ़ी लोगों के घर में देखेंगे, स्पेशली अगर आप लोग बंगलो टाइप्स का देखते हैं तो जो बेसिकली जो ब्रिटिश टाइम्स के रहते हैं तो उसमें आप लोग को इस तरह का विंडोज देखने मिलेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट विंडो में। नेक्स्ट विंडो जो हो गया हम लोगों का क्लेरिस्टोरी विंडोज। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है कि काफी बड़ा बड़ा विंडोज हो रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा है, नीचे भी विंडो हो रहा है, ऊपर में भी विंडोज हो रहा है। अब ये जो क्लेरिस्टोरी विंडोज है ये कहाँ पे दिया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, एक बार आप चलिए हम लोग देखते हैं। If the rooms in a building are of different ceiling heights, clerestory windows are provided for the room which has greater ceiling height than the other rooms. The shutters able to swing with the help of cord over pulleys. These also enhance the beauty of buildings. So ये जो आप देख रहे हैं ना क्लेरिस्टोरी विंडो, ये क्लेरिस्टोरी विंडोज किसे कहते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जो विंडोज दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर की तरफ जो है बड़ा बड़ा विंडोज दिया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या होता है आप लोग को बड़ा बड़ा कम्युनिटी हॉल्स वगैरह में दिख सकता है, फिर चर्चेस वगैरह में दिख सकता है। तो बहुत ही जो ऊंचा ऊंचा स्ट्रक्चर्स रहता है उसमें क्या होता है वो सुंदर, उसको सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वॉल जो है वो काफी ऊंचा हो जाता है, तो अगर वॉल को हम लोग अगर डोर के लेवल में अगर हम लोग अपना खिड़की खत्म कर दे तो बाकी का जो वॉल रहता है वो फुल्ली क्या है ओपन रह जाता है, मतलब क्या है पूरा प्लेन रह जाता है। तो अगर उसमें हम लोग इस तरह का विंडोज देते हैं तो उसको क्या है दिखने के लिए भी काफी वो सुंदर हो सकता है। सो बेसिकली क्या होता है ये क्लेरिस्टोरी विंडोज जो है वो आप लोगों को चर्चेस वगैरह में दिखने मिलेगा। पुराने चर्चेस आप लोग देख लो, वहां पे मोस्ट ऑफ द चर्चेस में क्या होता है उसमें इस तरह का विंडोज रहता है, क्योंकि क्या है वहां पे जो बैठने का पार्ट रहता है, वहां पे जो हॉल टाइप जो रहता है वहां पे हाइट जो है काफी ज्यादा रहता है। सो उसमें क्या है इस तरह का क्लेरिस्टोरी विंडोज दिया जाता है। और इसको अगर खोलने का अगर बंद करने का बात होता है तो इसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द विंडोज में क्या होता है उसमें रस्सी लगाया हुआ रहता है, रोप्स लगाया हुआ रहता है, जिसको आप लोग पुल करके उसको खोलने का काम या बंद करने का कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो विंडोज जो है विंडोज मैक्सिमम जितनी भी विंडोज है ये बेसिकली क्या होता है वो एक स्ट्रक्चर को सुंदर बनाने के लिए उसमें जो है ब्यूटी और एड ऑन कर देते हैं। अभी इसलिए हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि हाँ चलो अभी जो हम लोग अभी इतना जो टाइप्स का हम लोग विंडोज देखे हैं, ठीक है, ये सब हम लोग को क्यों सीखना है। सो सिंस अभी हम लोग जो है एक इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग को एक घर को सुंदर बनाना है। तो जब अभी हम लोग सुंदर बनाने का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ये विंडो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जिसमें वो विंडो के कारण क्या होता है आपका रूम का जो है अलग पूरा लुक ही जो है वो चेंज हो सकता है। सो अभी तक जो है हम लोग को सिर्फ एक केसमेंट विंडो का पता हो रहा था, पर अभी जैसे जैसे अभी हम लोग मूव ऑन करते गए तो ढेर सारा विंडोज आ गए। सो डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है। सो इसके बाद जो है अभी हमका नेक्स्ट विंडो जो आता है वो हो गया लैंटर्न विंडो। अभी देखिए लैंटर्न विंडोज क्या होता है। Lantern windows are provided for over the flat roofs. The main purpose of this window is to provide the more light and air circulation to the interior rooms. Generally, they are projected from the roof surface so we can close the roof surface when we require.
अभी देखिए लैंटर्न विंडोज क्या होता है। अभी जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि लैंटर्न विंडोज जो है वो मेनली रूफ्स में प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए रूफ्स में विंडोज क्यों चाहिए? अभी बहुत सारे इस तरह का जगह रहता है, जैसे कि अगर अभी हम लोग नॉर्थ पोल वगैरह का बात करते हैं जहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है, कोई हिली रीजन्स वगैरह का अगर बात करते हैं, हिल स्टेशन वगैरह में क्या होता है, तो वहाँ पे जो है ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है और सनलाइट जो है बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट बहुत कम रहता है और बहुत हल्का रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है क्लाउडेड रहता है, उस तरह से रहता है। सो क्या होता है, हीट आने के लिए क्या होता है, हम लोग रूफ में इस तरह का विंडोज दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट और सनलाइट जो है वो अंदर की तरफ आता है और साथ ही साथ क्या उसमें हीट भी आता है। अब बहुत सारे सिचुएशंस ऐसा भी अराइज होता है, बहुत बार क्या होता है जब हम लोग कोई एक रूम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे कभी कभी ऐसा इस तरह का सिचुएशन फेस करते हैं कि उसमें आपका विंडोज नहीं दे पा रहे, तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग इस ऑप्शन में जा सकते हैं कि जिसमें आप लोग लैंटर्न विंडोज दे सकते हैं, जो कि देखिए फिर से हम एक बार बोल सकते हैं कि हाँ ये तो एक तो है कि हाँ चलो आपका घर को जो है काफी एक अलग लुक दे दिया, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपको उसमें सनलाइट मिलते रहेगा। ये देखिए, ये अगर अभी हम लोग अगर गर्मी जगह का अगर बात करते हैं तो हम ये गर्मी जगह पे एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि एनी टाइम अगर मेरे घर के अंदर अगर धूप गिरते रहेगा तो घर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सो ये जो लैंटर्न विंडो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आता है, उस जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं जहाँ पे शेड रहता है, और अगर हम लोग ठंडे जगह में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, ये जो है मेनली सनलाइट और हीट के लिए इसको दिया जाता है। सो ये कोई भी रूफटॉप में आप लोग दे सकते हैं जहाँ पे आपका ओपन है, और उसमें क्या है, अगर लैंटर्न विंडोज का अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये फ्लैट भी है, फिर इस तरह से आपका थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इस तरह से भी आपका लैंटर्न विंडोज होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, इसमें आप लोग को टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाना है, बस आप लोग को टर्म्स पता होना है, सो दैट क्या है इन फ्यूचर आप लोग वो सबको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन्स में। ठीक है, सो अब चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट विंडो में चलते हैं। नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया हम लोग का डोमर विंडोज। ठीक है, अब ये हम लोग का डोमर विंडोज क्या होता है। Dormer windows are provided for slope roofs. These are projected from the sloping surface as shown in below images. They provide ventilations as well as lighting to the room. They also enhance aesthetic sense of room. अभी देखिए डोमर विंडोज। अभी डोमर विंडोज जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में काफी क्लियरली दे रहा हुआ है कि ये जो विंडोज है वो आपका स्लांटिंग रूफ्स में होता है। ठीक है, अभी देखिए स्लांटिंग रूफ में सिर्फ ये फ्लैट करके उसमें नहीं बैठता है, उसमें क्या होता है इस तरह से प्रोजेक्टेड करके बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। सो इसको क्या है, हम लोग इसको डोमर विंडोज कहते हैं। अभी हर एक विंडो का वही रहता है कि हाँ चलो मेनली उसका पर्पस क्या रहता है, सनलाइट और फिर वेंटिलेशन का काम के लिए, तो वहां पे क्या है हवा आने जाने के लिए और फिर आपका लाइटिंग के लिए ये विंडोज दिया जाता है। ये चीज जो है मोस्टली अगर आप लोग असम टाइप के घर देखते हैं जिसमें रूफ्स काफी इस तरह से स्लांटिंग रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है अंदर में अगर आप लोग अंदर की तरफ देखेंगे तो उसमें आपका डुप्लेक्स की तरह हो जाता है। सो जहां से आपका रूफ का स्लांटिंग हो रहा है अल्टीमेटली क्या हो रहा है घर में, वही घर में और एक फ्लोर बन जाता है। सो वो फ्लोर में क्या होता है आपका स्लांटिंग रूफ इस तरह से मिल जाएंगे। मोस्टली आप लोगों को अगर देखे होंगे मूवीज वगैरह में, बहुत बार काफी वगैरह मूवीज में आप लोग देखे होंगे उस तरह का घर है। इवन इनफैक्ट यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पे भी आप लोग काफी क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे वो चीज प्लेस हुआ है। सो यहाँ पे जो है मोस्टली ये आपका स्लांटिंग रूफ्स में आता है जहाँ पे इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करके हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं, तो इससे क्या है हम लोग डोमर विंडोज कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और भी फ्यू टॉपिक्स है जिसमें विंडोज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज, तो उसको जो है अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।